नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। टुडे नाउ विल बी डिस्कस अबाउट रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस। आज की वीडियो में आपको बताऊं कि रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, यानी आरए जिसको बोलते हैं। यह है एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर अफेक्टिंग मेनी जॉइंट्स इंक्लूडिंग दीज हैंड्स एंड फीट। In rheumatoid arthritis, the body immune system attack its own tissue, including joints. Severe cases, it attack internal organs. यानी rheumatoid arthritis एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को ही अटैक करने लगता है, जैसे कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट्स, और इनको वीक कर देता है। इसकी डायग्नोसिस सीबीसी के द्वारा, कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल सीएमपी, ईएसआर यानी सेडिमेंटेशन, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनका इन्वेस्टिगेशन करा के इसको डायग्नोस किया जा सकता है। अब इसमें सिम्टम क्या आएंगे? रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसमें सिम्टम क्या आएंगे? पहला पेन, दूसरा स्टिफनेस, तीसरा लॉस ऑफ जॉइंट्स फंक्शन एंड डिफॉर्मिटीज, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, फटीग, लो ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस। और ये जितने सिम्टम हैं ये सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, यानी यदि एक जॉइंट्स प्रभावित है, हमारा अफेक्टेड है, तो दूसरा जॉइंट्स भी अफेक्टेड हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में सपरेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टम्स में आराम दिलाया जाता है, लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, ऐसी मेडिसिन बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि यदि आप यूज करेंगे तो रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जानने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तथा यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसकी बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी किस पेशेंट को देंगे? जो सिंपैथी हो, दूसरे की तकलीफ उसको देखी ना जाए और बहुत दयालु नेचर का हो। यदि उसको रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स दिखते हैं, उसके जॉइंट्स में पेन है, छोटे छोटे जॉइंट्स में अफेक्टेड है, और उस रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम दिखते हैं, तो कॉस्टिकम 200 पोटेंसी की 2 ड्रॉप्स यानी 2 बूंद दवाई सुबह, 2 बूंद दवाई शाम, 2 दिन आप खिलाइए, सुबह शाम 200 पोटेंसी की 2 बूंद दवाई सिर्फ आप जीभ में आपको ले लेना है, और थोड़ा सा पानी पीना हो तो पी सकते, ना पिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है आपकी रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी आप सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद, 2 दिन के लिए इसको भी लीजिए। लेकिन कॉस्टिकम के लेने के बाद 2 दिन कॉस्टिकम बस लेना है, 2 दिन बाद रस्टॉक्स 200 पोटेंसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम। रस्टॉक्स में कैसा सिम्टम आता है? इसका सिम्टम फर्स्ट मूवमेंट में दर्द करता है, फिर जब धीरे धीरे कुछ दूर तक चलते हैं तो आराम मिलता है, यानी स्टार्टिंग में दर्द, मूवमेंट से आराम। यदि ऐसी कंडीशन रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस में बनती है तो रस्टॉक्स 200 पोटेंसी सुबह शाम 2 दिन, इसके बाद इसको बंद कर देना है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा 200 पोटेंसी में किसको देते हैं? जिसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी रहे, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहे, मुंह सूखा रहे, प्यास लगे, तथा सबसे ज़रूरी है कि रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट
थोड़ा भी चले फिरे तो उसमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है। यानी थोड़े से मूवमेंट में, इवन करवट लेने में भी तकलीफ बढ़े, उसमें ब्रायोनिया अल्बा 200 पोटेंसी 2 बूंद बस सुबह और शाम, इसको भी 2 दिन ही लेना है, फिर बंद कर देना है। चौथी दवाई आपकी आती है रोडोडेंड्रान। रोडोडेंड्रान 200 पोटेंसी, इसको भी सुबह शाम, सुबह 2 बूंद 2 बूंद रात में, सिर्फ 2 दिन लेना है। जैसे मैं बताया हूँ ऐसे यदि आप मेडिसिन को लेंगे तो आपको पूर्णतः लाभ हो जाएगा, जब तक आपको कंप्लीट आराम ना हो। ये चारों दवाइयाँ कॉस्टिकम, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया और रोडोडेंड्रान, इन दवाइयों को आप सिर्फ 2-2 दिन के लिए लेना है। 2 दिन कॉस्टिकम लेने के बाद आपको फिर नहीं लेना है, फिर रस्टॉक्स लेना है, फिर 2 दिन रस्टॉक्स के बाद रस्टॉक्स को भी नहीं लेना है, फिर आपको ब्रायोनिया अल्बा 200 लेना है, फिर आपको सिर्फ 2 दिन लेना है, फिर रोडोडेंड्रान 200 पोटेंसी 2 दिन लेना है। इसके बाद अब जब आप 4 मेडिसिन 2-2 दिन लेंगे तो 8 दिन हो जाएगा। लास्ट मेडिसिन के बाद आपका फिर पहली वाली मेडिसिन का टाइम आ जाएगा, फिर आप वही 200 पोटेंसी सुबह शाम 2 दिन लेके आपको बंद कर देना है। ऐसे करते रहना है, आप देखेंगे कि आपकी तकलीफ़ों में कमी आएगी और आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा होम्योपैथिक में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिम्टम के आधार पर मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी हो गई। यदि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रहता है, तो फिंगर जॉइंट्स में स्पेशली दर्द रहता है छोटे छोटे जॉइंट्सों में, तो एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम आप यूज कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। यदि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस रहता है, आपके विजन लॉस है, आंखों में भी प्रभाव है, तो आप लिथियम कार्ब 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 बूंद ले सकते हैं। यदि आपको स्टिफनेस है, स्टिफनेस नेचर का पेन है, यानी शिफ्टिंग नेचर का, यानी आपका पेन शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है इस जॉइंट्स में तो कभी इधर तो कभी इधर, तो उस कंडीशन में आप कोलोफाइलम 30 पोटेंसी बिल्कुल यूज कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम। इसी प्रकार यदि आपको चुभन वाला दर्द है, प्रिकिंग पेन, चुभने वाला दर्द है, तो गुआइकम मदर टिंचर क्यू पोटेंसी में 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आप उसका भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। यदि आपके रिस्ट ज्वाइंट बस में पेन है, सिर्फ रिस्ट ज्वाइंट में और कहीं नहीं है, तो एक्टिया स्पाइकेटा या सिमिसिफ्यूगा आती है, उसको भी आप बराबर यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। यदि आपके पेन के साथ नंबनेस है, सुन्नपन आ गया है दर्द के कारण, तो आप फार्मिका रूफा यूज कर सकते हैं। यदि आप फेयर हैं, फैटी हैं, फ्लेवी हैं, गोरे हैं, थुलथुले हैं और आपके सिर में पसीना बहुत आता है, तो आप कलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी सुबह शाम यूज कर सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। मुट्ठी बंद ना हो, यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसे होगा कि आप मुट्ठी बंद करने में आपको तकलीफ हो, तो आप फार्मिका रूफा और कॉल्चिकम 30 पोटेंसी, कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। फार्मिका रूफा पेन और नंबनेस, कॉल्चिकम मुट्ठी बंद ना हो। आशा है कि मेरे वीडियो से आप लाभ जरूर लेंगे, तथा यदि मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।